हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे। हरि नामनी आचे गौरांग निताई रे, हरि नामनी मोदे दुख देखे रे, मोदे दुख हरि नाम बिना जीवे अन्य धन नहीं रे, हरि नाम हरि नाम बिना जीवे अन्य धन नहीं रे, हरि नाम हरि नाम शुद्ध होइलो जगाई बधाई रे, हरि नाम हरि नाम शुद्ध होइलो जगाई बधाई रे, हरि नाम बड़ो पापी छिलो रे, बड़ो पापी छिलो रे, नीचे माया बंधा होए जीवन कटाई रे, नीचे माया बंधा नीचे माया बंधा होए जीवन कटाई रे, আমি আমার বলে রে, আমি আমার বলে রে, আমি আমার আশা বসে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে, আশা বসে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে, আশা শেষ নাই রে, আশার শেষ নাই রে, আশার শেষ হরি বলে দিও ভাই, আশার মুখে ছাই রে, হরি বলে দিও।
हरि बोले जो आचार मुखे छाई रे हरि बोले निराशा तो सुखो रे निराशा तो सुखो रे होगा मोक्ष भंडार छाड़ी हरि नाम गाई रे होगा मोक्ष वांछा हरि नाम गाई शुद्ध सत्व होयो रे शुद्ध सत्व होयो रे नाचे जियो नामे पूरे सब बल पाई रे नाचे जियो नामे ओ सब बल नाचे जियो नामे पूरे ओ सब बल पाई दुष्फल प्रयास छेड़े रे दुष्फल प्रयास छेड़े रे विनोद बोले जाए मेरा भलाई रे विनोद बोले विनोद बोले जाए नामेर भलाई रे विनोद बोले नामेर बालाई छेड़े नामेर बालाई छेड़े ओ हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि नाम हनि गौरंग निताई रे मोरे दुख देखे रे हरि नाम बिना हरि नाम शुद्ध जगाई
थैंक यू, थैंक यू, हरि बोल। हाउस प्रभु मुकी दो। अभी हम प्रार्थना करेंगे फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हम ठाकुर जी का सुंदर दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सेवा करते हैं। उसका एक उद्देश्य है कि हमारी श्रद्धा भगवान के नाम में बढ़े, ताकि हम भगवान का नाम जितना अच्छे से लेंगे उतनी मात्रा में हमारा उद्धार हो। भागवतम का एक श्लोक है, ये तो भगवत गीता खोल गया। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत रतिं यदि श्रमेव हि केवलम्। धर्मः स्वानुष्ठिता, धर्म के अनुष्ठान अलग अलग है शास्त्रों में, बहुत सारे हैं, इस्कॉन में भी है शास्त्रों के आधार के ऊपर। पुंसा मतलब पुरुष और स्त्री, व्यक्ति जो उसको धर्म के अनुष्ठानों को करता है। लेकिन ये करते हुए विश्वक्सेन भगवान का एक नाम है। अगर भगवान की कथा और भगवान के नाम में
रुचि इंक्रीज नहीं हो रही है सब करने से। सेवा बहुत किया, कितना साल हो गया इसको, में बहुत साल हो गया, कितना माला करते हो, इतना माला करता हूँ, कितना दान देते हो, इतना दान देता हूँ, कितनी तपस्या करते हो, इतनी तपस्या करते हो। ओके, टेस्ट क्या है कि हरि नाम और हरि कथा में हमारी कितनी रुचि है। रुचि मतलब टेस्ट, टेस्ट मतलब रस, तत्परता, कि हम राह देखें कि कब हम फिर से चैंटिंग करें। और लगे कि यार ये तो खाना भी, मतलब जितना हम भोजन भोजन के प्रति कितना रुचि है हमें, उतना ही जब भजन में आ जाए तो वो उसको बोलते हैं कि जब किसी साधक को ऐसा लगे कि यार ये मेरे को 15-20 मिनट खाने में जाएगा, इससे तो मैं अपनी 1-2 माला कर लेता, क्या ये तो टाइम वेस्ट है खाना खाना। लेकिन क्या करें, शरीर को चलाना, शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए खाना खा पड़ रहा है, तो तपस्या के भाव से खाना खाता है, फटाफट जितना शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए चाहिए उतना खा के फिर से माला करने लगेगा। तब समझना चाहिए कि साधक को कुछ आध्यात्मिक जीवन में कुछ सिद्धि प्राप्त हुई है, कुछ वो आगे बढ़ा है। आप बोलोगे प्रभु जी कब होगा, तबे हमें बोलो सही दिन हमारा। इसीलिए आज का टॉपिक का वो इतना इम्पोर्टेंस है। प्रभु जी हमको तो चैंटिंग भार लगता है हमको तो प्रवचन और ये भक्ति हमको भार लगता है, आप हमको पढ़ से नहीं। ओके ओके, नहीं पढ़े हो, कहां से शुरू करें, चलो। आज का टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, ये एक पीडीएफ है, ये मैं फिर ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। सवाल नहीं था, कह रहे मैंने इशारा कर दिया। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम फलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये बृहद नारदीय पुराण का श्लोक है। इसमें क्या बताते हैं, कलो मतलब कलियुग, कलयुग में क्या करना है, नाम लेना है। किसका, हरि का, केवल हरि का, केवल हरि का, केवल हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है। नहीं, कभी कभी किसी को बोलते हैं तो 3 बार बोलते हैं, क्यों, विनो जो तो हमारे घर पे क्या होता था, वो पानी का बोतल आता था, वो तो बड़ा बोतल आता है, तो कभी कभी जब वो मेहमान आते थे तो बोलते थे कि कल 2 देना। तो जब वो रखने आता है, तो जब वो किसी और के घर पे आया होता है पड़ोस में वो बोतल पानी का रखने के लिए, तब भी मेरे मम्मी बोलते हैं कि जो जो काले बे आप जो कल 2 दीजिएगा। तो बोलता है ओके ओके। फिर वो आता है तब भी बोलते हैं, जब वो अंदर आता है घर में रखने के लिए, मम्मी बोलते हैं कल 2 लाना है, कल मेहमान आ रहे। और जब वो बाहर जाके वो बंद करता है दरवाजा, याद छे ने, हाँ काले 2 लाइस, कुछ भी मतलब बोलना है तो 3 बार। पिक्चर में भी आता है ना, क्या क्या क्या, इधर 8 बार बोला गया है।
अब और क्या कंफर्मेशन? शास्त्र ऑलरेडी प्रमाण है। शास्त्र में से कोई श्लोक दिखा दो, हालांकि आप सही है। अब शास्त्र में भी ये श्लोक है, ये 8 बार बोल रहा है, ये एक ही चीज करना है। क्या बात कर रही? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम केवलम नास्ति एवं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कितनी बार हुआ? अब इससे ज्यादा किसी को बात का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कोई और उपाय हो नहीं सकता। ये हमको समझना है। एक आपको श्लोक दिखाता हूं भागवत का, 12वां स्कंद, सब खुल गया, 12वां स्कंद, 3रा अध्याय, श्लोक संख्या 52। कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तदहरि कीर्तनात्। जो फल भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति रूपी फल, कृते मतलब सतयुग, सतयुग में भगवान की प्राप्ति करते थे लोग ध्यान करने से, ध्यायतो। त्रेतायाम, त्रेता में क्या करते थे? यजन, यज्ञ, यज्ञ, यजतो मखे ही। देखो यहां पे प्रभुपाद जी ने और उनके शिष्य ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दिया। त्रेता में यजन करते थे मखे ही है से, मखे ही मतलब यज्ञ। द्वापर में परिचर्यायाम, पूजा करने से, मतलब मंदिर बना के विग्रह की स्थापना करके मूर्ति पूजा करने से, और वही फल कलयुग में मिल जाएगा। कलो तद, तद मतलब वही फल, क्या करने से? हरि कीर्तन करने से। फिर से किसका कीर्तन आया? एक्चुअली कैसा था? सतयुग के जो लोग थे उसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़वा देते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के लोगों का क्या लोग थे, इसलिए ये अलग अलग प्रोसेस दी गई। मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च। सतयुग में लोग कैसे थे? शांताः, शांत थे, निर्वैराः, उनके अंदर वैर नहीं था, दूसरे के प्रति दुर्भावना या ईर्ष्या नहीं थी। सुहृदः, हृद मतलब हृदय, सु मतलब अच्छा, जो सबके लिए अच्छा ही सोचते थे। तो दूसरे के बारे में अगर कोई उसका बुरा भी करता है तो भी वो उसका अच्छा ही सोचेगा, उसको सुहृद बोलते हैं। समाह, सबको सम दृष्टि से देखते थे। यजन्ति तपसा देवम, भगवान की जब भक्ति करते थे, धर्म करते थे तो तपस्या से करते थे। शमेना दमेना, मन और इंद्रियों को वश में रखे। ये सतयुग के लोगों का वर्णन है। तो सतयुग में 100% लोग धार्मिक थे, और ये सब गुण थे, इसलिए वो ध्यान कर पाते थे एकाग्रता से भगवान विष्णु के ऊपर। अब फिर कौन सा युग आया? त्रेता युग आया। ये नारद मुनि बता रहे हैं वसुदेव जी को। तम तदा मनुजा देवम सर्वदेवमयं हरिम यजन्ति विद्यया धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता युग में जो लोग थे वो जानते थे कि सर्वदेवमयम हरि, कि सभी देवताएं भगवान हरि में आश्रय लेते हैं, और आदि देव हरि हैं, भगवान हरि हैं। और यजंती विद्यया,
और शास्त्रों के अनुसार धर्मिष्ठा और ब्रह्मवादिनः। धर्मिष्ठा मतलब इसमें से यहाँ पे किसी का नाम धर्मिष्ठा है? देखो आपका नाम भागवत हो गया। धर्मिष्ठा जो धर्म में स्थित होंगे, चलित नहीं होंगे। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए प्रवचन ना जाए। कौन बोले? भगवान रामचंद्र। कौन से युग में आए थे? त्रेता युग। सब लोग ऐसे थे, धर्मिष्ठा और ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादी मतलब जो ये समझते थे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के बारे में शास्त्रों में से, आत्म तत्व के बारे में शास्त्रों में से ज्यादा जानते थे, ज्यादा समझते थे, पढ़ते थे। क्या भगवान ने बोला है करने के लिए, क्या भगवान ने बोला है नहीं करने के लिए, ऐसे ही जिएंगे। आत्मा का जीवन जिएंगे और आत्मा के कल्याण के लिए ही जिएंगे। ये कौन से लोग? त्रेता युग के लोग। उनको करना था यज्ञ। और द्वापर तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराज उपलक्षणम यजंती वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। परम जिज्ञासो नृप। द्वापर के युग कैसे, द्वापर युग के लोग कैसे थे? जिज्ञासु। उनको परम सत्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो परम सत्य के बारे में जानने के बहुत जिज्ञासु। तो वो मंदिर आते जाते रहते, साधु संतों के साथ उठते बैठते और उनसे समझने का प्रयास करते कि आखिर सत्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, क्या मेरे बंधन का कारण बनेगा, क्या मेरी मुक्ति का कारण बनेगा, मुझे किससे डरना चाहिए, मुझे किससे नहीं डरना चाहिए, क्या मुझे करना ही चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, क्या ब्रह्म है, क्या जड़ है। जिज्ञासु थे। और कलियुग तो सतयुग में 100% धार्मिक। हम सब सतयुग में भी थे, लेकिन उसमें नंबर नहीं लगा। सोचो, नहीं वो माता जी अपने घर में वो खाना बनाती है तो वो चायनी होती है ना, तो वो नीचे से वो निकलता रहता है ना, क्योंकि वो उधर वो क्वालिफाई नहीं हुआ उधर। तो हम सतयुग में थे, ओहो लोग भी बढ़िया, माहौल भी बढ़िया, 100% लोग धार्मिक थे। उधर उधर अपना नंबर नहीं लगा। बोलो तो नीचे किधर आए? उधर 75-25, 75% धार्मिक, 25% उपद्रव मचाने वाले लोग कि जो अधर्म को प्रवेश करवाए। उसमें भी हम थे, नंबर नहीं लगा। फिर द्वापर आया, उसमें क्या है? 50-50, उसमें भी हम थे, लेकिन नंबर अब कलयुग। क्या हो? प्रायेण अल्प आयुषः कलो अस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रिताः। भागवतम 1.1.10। कलयुग के लोग कैसे होंगे? प्रायेण अल्प आयुष, उनका आयुष्य कम होगा और कम होता जाएगा। कलो अस्मिन् युगे जना, कलयुग के जन ऐसे होंगे मंदा, मंद ना આપણે કહીએ કે મંદ બુદ્ધિનો છે। तो कलयुग में कैसा है कि जो लक्षण है ना, जैसे कि अगर बीमारी जितना एक्यूट हो, जितना प्रबल हो, उतना ही प्रबल वैक्सीन चाहिए, उतना ही प्रबल दवाई चाहिए। तो सतयुग में बीमारी कम था, कलयुग में हाईएस्ट है। वो हम समझ रहे हैं अभी कि परम दयालु भगवान ने क्यों अपना नाम दिया मंदा। अरे लेक्चर हम सब सुनेंगे, गीता पढ़ेंगे, समझ के संकल्प भी लेंगे, लेकिन मंदा, ढीले पड़ जाएंगे।
अरे सत्य का अनुभव भी करेंगे, फिर भी हमेशा आध्यात्मिक जीवन में मंदिर है। कब सुधरेंगे, कब जगेंगे, पता नहीं। ये कलयुग के लोग सुमंद मतयो, they are slow in spiritual understanding and they are lazy, आलसी हैं। अपना हित, अपना कल्याण, अपने स्वार्थ में भी आलसी, और जिसमें उनका नुकसान है उसमें वो बहुत उत्साही है। मंद भाग्या, एक तो लोगों को इस्कॉन मिलेगा नहीं, वो दुर्भागी, और जिसको इस्कॉन मिल गया, जिसको हरिनाम मिल गया, लेकिन क्योंकि आचार्यों ने तपस्या किया, प्रभुपाद ने तपस्या किया, कीमत तो उन्होंने चुकाया, हमने तो चुकाया नहीं, हमारे सीनियर्स ने चुकाया, हमको तो फ्री में मिल गया, इसलिए वैल्यू नहीं। इस्कॉन मिलने के बाद भी, शुद्ध भक्ति मिलने के बाद भी अगर उसका वैल्यू ना करे, उसको कहते हैं मंद भाग्य। भाई माला मिला है, बैठ के माला करो, तो माला નથી तो શું થાય છે? जिंदगी बर्बाद થાય છે, जीवन बर्बाद हो रहा है। इसको कहते हैं मंद भाग्य। और उपद्रिता, उसको पूरे क्यों? बहुत डिस्टर्बेंस चाले जीवन में, तो कलयुग में छो भाई। टोपा जी कहते थे कि आप अपने ससुराल नहीं आए हो, दुर्गा की जेल में आए हो। तो ऐसा मत राह देखो कि जब सब अच्छा हो जाएगा तब अच्छी भक्ति होगी। जो बका तकलीफ तो रेवा, इसी में करना है बेड़ा पार, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चलता रहता है। ये कलयुग के लोग, इसीलिए परम दयालु भगवान ने क्या बोला कि क्या करेगा, क्या ये ध्यान करेगा? ध्यान करने जाएगा तो किधर ध्यान जाएगा? माया में, विष्णु में थोड़ी जाएगा। अरे विष्णु सामने है तो भी ध्यान माया में जाता है, प्रवचन चलता है तो भी ध्यान रूम के बाहर होता है। और यज्ञ करो, पैसा ही नहीं है। देखो यज्ञ में ब्राह्मण शुद्ध चाहिए, ढूंढो। घी शुद्ध चाहिए, ओहो नो मड़े, हाथे बनावो पड़े। और काजू बादाम डालना पड़ेगा यज्ञ में, तो हाथ खुलेगा ही नहीं। काजू बादाम थोड़ी ना खाया हमारा, यज्ञ होगा नहीं। एक घर पे यज्ञ चल रहा था, तो ऊपर से वो फायर एक्सटिंग्विशर शुरू हो गया, तो हमने बोला कलयुग के लिए नहीं है यज्ञ, कलयुग के लिए हरि नाम है। और डीटी वर्शिप, ओहो डीटी वर्शिप अभी भी क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी द्वापर पूरा हुआ है और कलयुग शुरू हुआ है, 5000 साल हुए हैं। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है। ये ट्रांजिशन पीरियड में दोनों हैं, ये द्वापर की विधि चल रही है, लेकिन कलयुग की विधि चैतन्य महाप्रभु युग अवतारी है। तो ये युग धर्म दिया, ये हरिनाम का जप और संकीर्तन। और फिर धीरे धीरे इसीलिए मंदिर कम होंगे और फिर केवल हरिनाम का आश्रय लेना होगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, तो डीटी वर्शिप में भी मंदिर बनाओ, भव्य सेवा करो, सब उत्सव करो। डिफिकल्ट, सब नहीं कर पाएंगे, तो सबके लिए क्या? भगवान ने बोला बेहीन मारू नाम लेस। तो भगवान ने क्या सोचा? देखो कलयुग में सबसे डेंजर रोग है, तो सबसे पावरफुल दवाई देता। भगवान के नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्तियां डाउनलोड कर दी, जिप कर दिया। जैसे हम हाथ डालते तो वो अनफोल्ड होता है वो हृदय में। इसलिए कलयुग में क्या है? हरि का नाम, केवल हरि का नाम, कोई और उपाय नहीं है। हरि शब्द का अर्थ क्या है? दो शब्द दिया शास्त्रों में, दो मतलब दिया। सर्व अमंगल हरे इति हरि, कि सब अमंगल को जो हर ले वो है। और प्रेम दिया हरे मन, कि जो
अपना प्रेम देता है और हमारे मन को हर लेता है, मनोहर, वो है हरि। तो आखिर क्यों हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में अमंगल, कलयुग ऐसा युग है कि अमंगल दिख रहा है। परिवार में अमंगल दिख रहा है, दिख रहा है। देश में अमंगल दिख रहा है, दिख रहा है। समाज में दिख रहा है, इट इज विजिबल बाय आईज। तो हम सवेरे स्नान करते हैं साबुन से, जिससे शरीर साफ होता है। मन को साफ करना हो तो किससे होता है? सिंथॉल से या लक्स से? तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मन की गंदगियां हैं, दुर्वासनाएं हैं, जो हमारे शत्रु और हमारे आसपास के लोगों के शत्रु बन जाते हैं, इसका उपाय क्या है? इंडिविजुअल, सोशल और ग्लोबल क्राइसिस को कैसे सॉल्व करें? तो रूट कॉज इज पॉल्यूशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट, अंदर पॉल्यूशन। इसीलिए उसको शुद्ध करने के लिए मंत्र है। मन मतलब त्र मतलब त्रायते, कि जो मन को डिलीवर करे, मन के अंदर के ये सब अशुद्धियों को मिटाए। जैसे एक वो होता है डिसइंफेक्टेंट होता है, पता है? अगर कहीं पे बहुत गंदगी है तो वो कुछ डिसइंफेक्टेंट को वो स्प्रे करते हैं ताकि वो वायरस और बैक्टीरिया सब चले जाए। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हमारे हृदय के वायरसेस का डिसइंफेक्टेंट है। हर रोज सवेरे अप्लाई कर देने का, इसको लगा डाला। और बहुत सारे सब धर्म में, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, हर धर्म में बोला है कि भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि सब समझदार लोग समझते थे कि लोगों के बीच में लड़ाइयां और कपट, विद्रोह की भावना, स्वतंत्र मानसिकता नहीं जाएगी, और इसकी वजह से समस्या हमेशा रहेगा। अगर लोग धार्मिक नहीं होंगे तो समस्या बढ़ता चला जाएगा। और धार्मिकता में कलयुग में प्रमुख है भगवान का नाम। इसलिए सब धर्म बताते हैं कि भगवान का नाम का जप करना चाहिए, ऑप्शनल नहीं है। तो आप बोलोगे प्रभु जी किधर? ये हरे कृष्ण महामंत्र तो ये तो इस्कॉन का मंत्र है प्रभु जी। इस्कॉन शास्त्रों में दिया हुआ मंत्र है, किधर दिया प्रभु जी? तो देखो, कली संतरण उपनिषद में दिया है। ये कली संतरण मतलब क्या? कली मतलब कलियुग, संत मतलब हम सब भक्त, और तरण मतलब तारो, तैर जाओ, तर जाओ। तो जो कलयुग रूपी, जो कलयुग का दोष, कलयुग जो दोषों से भरा समुद्र है, और जो जन्म मृत्यु का चक्र रूपी ये संसार है, इसको अगर कलयुग में तारना है संतों को, भक्तों को, तो क्या करना पड़ेगा? वो इस उपनिषद में बताया गया है। और ये उपनिषद में ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि को कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो ये वाला मंत्र है ऊपर, ये 2 श्लोक है। पहले ब्रह्मा जी बताते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने शब्द का मंत्र है ये? इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम नत्तः परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोले वेद मेरे को पता है बेटा,
सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदों में देख के बता रहा हूं। क्या? कली कल्मष नाशनम नत्तः परतर उपाय। कली का जो ये कल्मष है, जो दोष है, इसको नाश करने का और कोई उपाय नहीं है। क्या है? इति षोडशकम नामना, 16 शब्द वाला का जो मंत्र ऊपर दिया ना, वो उपाय है। तो यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। तो आखिर ये, तो हम समझ रहे हैं कि हमने पहले हरे नाम वाला श्लोक देखा कि शास्त्र चीख चीख के हमसे विनंती कर रहा है कि प्लीज कलयुग के जीव, आप सबकी बहुत चिंता है, आप सबकी बहुत प्रतीक्षा है, ये हरि का नाम ले लो। कलयुग के लिए ये धर्म है, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, हरि का नाम। तो हरि का नाम से क्या होगा? तो हमने देखा कि हमको दिख रहा है कि इम्प्योरिटीज है, प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए मन को साफ करने के लिए मंत्र चाहिए, वो है हरि नाम। और ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है कि जो भी इस्कॉन में आता है उसका नशा छूट जाता है, चाय कॉफी भी छूट जाती है, पिक्चर देखना छूट जाता है, बाहर खाना छूट जाता है, जुआ छूट जाता है, व्यभिचार छूट जाता है, मांसाहार छूट जाता है, प्याज लहसुन भी छूट जाता है, टीवी देखना छूट जाता है, टाइम पास करना छूट जाता है। ये सब इम्प्योरिटीज हैं, छूट गई ना। प्रूफ है, प्रूफ है कि नहीं? हम सभी प्रूफ है, और क्या प्रूफ चाहिए? लिविंग प्रूफ, जिंदा सबूत है हम। कोई सामने आए किसी की मजाल, तो इसलिए करना पड़ेगा। अगर शांति चाहिए, अगर सुख चाहिए, सुंदर जीवन चाहिए, अमृत तत्व तो ठीक है, इस जीवन भी अच्छे से जीना है तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना पड़ेगा। और शास्त्रों में दिया है ये मंत्र, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिसने वेद को धारण किया है भगवान से, हु इज द फर्स्ट प्रीचर ऑफ वेदास। अब उससे अच्छा कौन बता सकते? तो ये हरे कृष्ण मंत्र का मतलब क्या है? तो हरे कृष्ण मंत्र में 3 शब्द है। कौन से 3 शब्द? हरे कृष्णा राम। इसका मतलब क्या होता है? एक खुशखबरी देता हूं, मतलब ना पता हो तो भी काम करेगा, हरि बोल। फिर मतलब पता होगा तो उसका पूरा लाभ हम उठा पाएंगे, तो उसका पूरा असर होगा। जैसे वो दवाई होती है, तो भागवत में श्लोक है, ये आगे आएगा कि अगर कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है, तो क्या हम पता होता है कि ये क्या काम करेगी? ले लो, काम करेगी, क्योंकि दवाई का काम है रोग को दूर करना। वैसे ये हरे कृष्ण मंत्र का काम है कलयुग के जीवों का उद्धार करना। किसी को पता हो या ना हो, वो असर करेगा, लेकिन अगर मतलब पता हो तो हृदय से पुकार पाएंगे, सही भाव से पुकार पाएंगे। तो मतलब क्या है इसका? हरे, हरे मतलब देखो, भगवान की, देखिए भगवान का नाम कभी भी उनकी शक्ति या सर्वोच्च भक्त के साथ ही लिया जाता है। सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी अंतरंग शक्ति है, मतलब कि आध्यात्मिक जगत के सुपरिंटेंडेंट है वो। और बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा, वो मटेरियल वर्ल्ड की सुपरिंटेंडेंट है। वो बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल या मटेरियल वर्ल्ड। तो श्रीमती राधा रानी आग के समान है और दुर्गा देवी स्मोक के समान है, धुएं के समान है। जब भी हम चूल्हे में आग लगाते हैं तो काम कौन करता है, धुआं या आग? तो हम सबको क्या चाहिए?
हम सबको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, चैन चाहिए, जो भी चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? श्रीमती राधा रानी से मिलेगा। दुर्गा से क्या मिलेगा? ओ हो, जो मिल रहा है। त्रिशूल मतलब 3 क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, पता है ना? तो हरा मतलब श्रीमती भगवान की अंतरंग शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी या सीता। तो कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी होते हैं। तो जब हम हरे बोलते हैं तो मतलब हरा को संबोधित कर रहे हैं, हरे मतलब कि हे राधे, और कृष्ण मतलब हे कृष्ण, और राम मतलब कोई कहते हैं परशुराम, कोई कहते हैं बलराम जी। तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि अगर हम राधा रानी के साथ अगर भजते हैं भगवान को तो वो राधिका रमण राम है। वो राम मतलब भोक्ता की जो आनंद लेते हैं, तो जो श्रीमती राधा रानी के भक्ति में जो भगवान आनंद लेते हैं वो राम, जो कि कृष्ण है। तो हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्णा, मैं बहुत जन्मों से आपको भूल चुका हूं, भूल चुकी हूं, और आध्यात्मिक जगत से गिर के मैं इस भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार का दुख झेल रहा हूं। लेकिन अभी आपके भक्तों के संग से, भक्तों की और आपकी कृपा से मेरे को समझ में आया कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो। तो अब मैं माया की कंपनी से रेजिग्नेशन देता हूं और मेरे को आपकी कंपनी में मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, इटर्नल प्लेसमेंट चाहिए। मुझे कृपया करके माया की सेवा से हटाओ और आपकी सेवा में लगाओ हमेशा। ये हरे कृष्ण। और यहाँ पे एक फोटो दिया गया, छोटे बच्चे, छोटा बच्चा है, देखो ये हमारे 3 छोटे बच्चे खेल रहे हैं। इनको कोई चिंता है नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी चिंता माता पिता को सौंप दी ना, और हम सब चिंता में है। क्यों? मोदी भाई आपने रखा है, खबर नहीं शू करे। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि ये महामंत्र किस भाव से जपना चाहिए। एक छोटा बच्चा जैसे अपने माता पिता के ऊपर पूरी निर्भरता से, असहाय भाव से मदद के लिए पुकारता है, वैसे ही हम अपने माता पिता राधा कृष्ण से अलग हो चुके हैं, लेकिन हमें कहाँ परवाह है। अगर ये 3 बच्चे खेल रहे हैं, वो अपने माता पिता से अलग हो जाएंगे तो कैसे रोएंगे? क्या हम ऐसे रोते हैं भगवान के लिए जब हम उनका नाम पुकारे? चैतन्य महाप्रभु ऐसे रोते थे, और वो हमें सिखा के गए कि किस भाव से, किस भाव से। लेकिन वो भाव कल्टीवेशन से आता है, भावुकता से नहीं आता। जो बहुत साल 10, 15, 20, 30, 40 साल जो भजन करते हैं, गुरु के आज्ञा के अनुसार साधना भक्ति ठीक से करते हैं, उनके अंदर ये भाव प्रकट होता है। और फिर उस तीव्रता से, असहाय भाव से जब वो करते हैं महामंत्र का जप या कीर्तन, जब वो पुकारते हैं तो भगवान आ जाते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है। हरि बोल। आप बोलो प्रभु जी, क्या हम कभी भी भगवान को पुकार सकते हैं क्या? कहीं पे भी, कभी भी? शास्त्र बोलता है यस, क्योंकि आप कनेक्टेड हो भगवान से। ये भागवतम का प्रसंग है कि जब अक्रूर जी कुंती महारानी से मिलते हैं तो तब भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी के सामने नहीं थे, लेकिन फिर भी कुंती महारानी प्रार्थना कर रही थी भगवान श्री कृष्ण को कि हे कृष्ण, आप हमारे दुख को जानते हो। हस्तिनापुर से इतना खतरनाक, जानलेवा राजनीति खेला जा रहा है हमारी तरफ। मेरे 5 बेटे पिताहीन हैं,
और मैं अबला नारी हूँ, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपके आशीर्वाद की, आपके आश्रय की, आपके सानिध्य की, आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। आप कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए। तो कोई प्रश्न उठा सकता है, कह रहे लेकिन कृष्णा तो थे ही नहीं उधर, तो क्या कृष्णा सुनते हैं क्या? सुनते हैं ना। कैसे सुनते हैं? जैसे नहीं आजकल वो ब्लूटूथ के ईयरफोन आते हैं, कैसे आते हैं, गले में लटकाने वाले, कुछ इधर ही रहते हैं ना, कुछ तो इतने वो छोटे केवल अंदर होता है। तो मैंने एक बार देखा कि एक यूथ का लड़का कॉलेज का ऐसे चलते चलते बात कर रहा है, मैंने सोचा पागल है ये, खुद खुद से बात कर रहा है। फिर नजदीक आया, पता चला अरे ब्लूटूथ से किसी से कनेक्टेड है, बात कर रहा है। तो शास्त्र बताता है कि हम हमेशा भगवान से कनेक्टेड है और भगवान सुन रहे हैं। कहीं पे भी, कभी भी हम भगवान का नाम लेते हुए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते। आप बोले प्रभु जी सबूत दो, शास्त्रों में है क्या कुछ? है ना, दिख रहा है फोटो में, कौन है ये? द्रौपदी माता है। द्रौपदी माता का जब वस्त्र हरण का प्रयास हुआ तब वो किधर थे? हस्तिनापुर, दिल्ली की ओर। और कृष्ण किधर थे? सत्यभामा के महल में, द्वारका। तो द्रौपदी चिल्लाई, हे कृष्ण, हे गोविंदा, हे द्वारका वासिन, हे कृष्णा, हे गोपी जन वल्लभ। मैं तो उस भाव से नहीं चिल्ला सकता, वरना तो आ जाएंगे ना। लेकिन द्रौपदी माता ने दोनों हाथ उठाए, तो भगवान जस्ट प्रसाद लेना शुरू करने वाले थे, प्लेट साइड में उठ गए। सत्यभामा जी पूछे क्या हुआ प्रभु, कुछ गलती हो गया? तो बोला नहीं नहीं आता हूं, कोई पुकार रहा है। किसी को जाना हो तो द्वारका से दिल्ली कितना लगेगा? वो मतलब भगवान सुनते हैं। दूसरा प्रूफ, ये कौन है? गजेंद्र। भागवत के 8वें स्कंद में इनकी लीला आती है। पहले के जन्म में ये कौन थे? इंद्रद्युम्न राजा थे। तो जब अगस्त्य मुनि और उनके शिष्य, उनके संगी गण इंद्रद्युम्न राजा ने अपना सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके भक्ति करते थे और बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन उनसे एक छोटा गलती हुआ कि अगस्त्य मुनि और उनके संगियों, मतलब जब दूसरे भक्त आए तो वो क्योंकि अपने ध्यान में थे तो वो उनका सत्कार नहीं कर पाए। तो अगस्त्य ऋषि ने कृपा पूर्वक उनका उद्धार करने के लिए श्राप दे दिया कि तुम इतने डम्ब हो, इतने मंद हो, तो तुम एक मंद योनि में तुम्हारा जन्म हो जाए जो हाथी है। फिर अगले जन्म में ये हाथी बने, लेकिन साधारण तो नहीं बनेंगे, भक्त थे, किसी संत ने श्राप दिया तो हाथियों के राजा बने और स्वर्ग के बगीचे में जाके अपना वेकेशन मनाते थे। तो गए थे अपने हॉलीडेज मनाने पूरे परिवार के साथ। तो वैसे ही, लेकिन हॉलीडे टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर। घातक हो गया हॉलीडे, और पांव पकड़ लिया किसने? मगरमच्छ ने, क्रोकोडाइल। अब ये इसमें इतना शक्ति था तो ये तो ऐसे फेंक देता, लेकिन ये वाला भी स्पेशल मगरमच्छ था, ये वाला भी श्राप वाला था, छूटा नहीं। बहुत सालों तक लड़ाई किया, तब गजेंद्र ने देखा मेरी पत्नी भी है, मेरे सगा संबंधी भी है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा और मौत सामने है। हाय, क्या गलती हुआ मुझसे? शायद कुछ मेरे ही कर्म रहे होंगे कि ऐसी दशा हुई।
जब उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया तो वो विनम्रता से और शरणागति से भरा हुआ हृदय में पिछले जन्म की भक्ति का स्मरण हुआ है। और इंद्रद्युम्न लेकिन जितना आया उतना आया, तो उन्होंने ऐसे अपने सूंड से, बाजू में कमल था तालाब में, वो लेके आसमान में दिखाया और वो प्रार्थनाएं बोलने लगे, जो उनको पिछले जन्म की याद आने लगी। बोल रहे हैं किधर? स्वर्ग के बगीचे में। और सुन रहा है कौन? भगवान नारायण की जो वैकुंठ में है। इसको कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। घातक क्या रेंज है। और तुरंत आ गए, गरुड़ जी के ऊपर बैठ के आ रहे हैं भगवान, और दोनों का उद्धार किया और गजेंद्र को अपने साथ लेके गए वैकुंठ। हरि बोल। एक दिन हमारे साथ भी हो सकता है कि हम भी जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ठाकुर जी आ जाए और हमारा हाथ पकड़ के बोले चलो हो गया। लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा कि क्या वैज्ञानिक रूप से भक्ति समझ के उसको निष्ठा से करना पड़ेगा। और तीसरा एग्जाम्पल है अजामिल। अजामिल का तो कथा पता है सबको। इधर बोले नारायण, किसने सुना? वैकुंठ में नारायण, और तुरंत अपने दूत को भेज दिया। तुरंत नारायण के दूत, विष्णु दूत आ गए। मतलब भगवान सुनते हैं। तो आप यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि हम जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, एक एक शब्द भगवान कृष्ण सुन रहे हैं। और हम माने या ना माने, भगवान राधा कृष्ण हमारे साथ होते हैं जब हम जप करते हैं। भगवत गीता 12वें अध्याय का 8वें नंबर के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई साधक हरे कृष्ण मंत्र का जप या कीर्तन करता है तो राधा कृष्ण उसके साथ हैं, राधा कृष्ण उसके जीभ के ऊपर डांस कर रहे हैं। बस क्योंकि हम अभी उन्नत नहीं है भक्ति में, तो इसलिए वो साक्षात्कार नहीं है, वो महसूस नहीं होता, इसलिए हम ध्यान नहीं देते ना भगवान के ऊपर। आप जैसे बोलो हरे कृष्ण तो आ जाएंगे दोनों। यस, बुलाया तो जैसे मैं प्रभु जी को बुलाऊं, सुनील प्रभु, तो बोले यस प्रभु, और फिर मैं इनके साथ बात करने लगूं तो, और ऐसे पीछे मुड़ जाऊं तो इनको कैसा लगेगा? दुख लगेगा ना, इनका संतोष दूर हो जाएगा ना। इसको अपराध बोलते हैं। राधा शब्द से आता है जिसका मतलब होता है संतोष, और अप मतलब अपगत। अपराध मतलब जब संतोष हट जाए सामने वाले व्यक्ति, तो वैष्णव अपराध होता है, हरि नाम के प्रति अपराध होता है। तो जब हम पूरा अटेंशन नहीं देते भगवान को, जब वो है हमारे साथ, तो अपराध है। इसलिए फिर पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो भगवान है हमारे साथ जब हम जप करते हैं। कलयुग के दोषों से हमको तारने वाला है, हृदय को शुद्ध करने वाला है। वाल्मीकि मरा मरा बोलते थे तो भी वो राम राम हो गया और वो महान संत बन गए। तो हमारा तो चांस अच्छा है ना? बस हमको करते जाना है। हरे कृष्ण मंत्र से दिव्य ज्ञान आसानी से समझ में आएगा। जो हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करता वो कंफ्यूजन रूपी बादल के पीछे शास्त्रों का ज्ञान रूपी सत्य का सूर्य हमेशा छिपा रहेगा उसके लिए। जो केवल ध्यान से जप करता है उसी को शास्त्र आसानी से समझ में आएंगे और वो ज्ञान ठहरेगा और वो उसको दिखेगा, ये सही है, ये शास्त्र का ज्ञान। अगर हमारी भक्ति आंकनी हो तो हमारा कैसा जप है उससे हम हमारी भक्ति आंक सकते हैं कि हम कितने भक्ति में आगे बढ़े। और पश्चाताप की सर्वोच्च विधि है भगवान का नाम। कोई भी पाप किया, आज के बाद से कोई पाप नहीं करने का और केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है
कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से उद्धार हो जाएगा, उस कॉन्फिडेंस से, उस निश्चय से, उस उत्साह से और उस धैर्य से हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। ओह, ये कौन सी लीला है? हरिदास ठाकुर। किसको किसको ये लीला पता है? ओह, आज से ये चैतन्य ये है नाम आचार्य, इनका आशीर्वाद से ही होगा। ये दिन, ये हर रोज की 192 माला करते थे। हरि बोल। और जब तक माला पूरी नहीं होगी तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। हरि बोल। इनका आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इनको नाम आचार्य बोला है। तो ये इतने फेमस हो रहे थे, तो इनके गांव के एक ईर्ष्यालु व्यक्ति थे, रामचंद्र खान, कन्वर्टेड, क्योंकि तब शासन था मुसलमानों का। तो उसको लगा यार मैं इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हूं, लेकिन नाम इसका हो रहा है, चलो इसका नाम खराब कर देते हैं। तो इसने सबसे सुंदर वैश्या को बोला कि जाके उसका पतन करवाओ। तो पहली रात को आई जहां पे हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर तो समझ गए, तो उन्होंने बोला यस यस वेलकम, आइए थोड़ा बैठिए, आपकी सब इच्छाएं पूरी होगी, लेकिन थोड़ा मेरा माला बाकी है। माला पूरी होगी फिर आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो फिर माला करते करते सुबह हो गई, लेकिन ये तो अपने अलग अलग नखरे दिखा रही थी, लेकिन हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन सुन रहा था? एक तो हरिदास ठाकुर और एक तो वो। अब सुबह हो गई, तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला सॉरी है, गलती हो गई, कल आज रात को फिर से आ जाओ, मैं अपना माला कंप्लीट कर लूंगा, फिर आपकी इच्छा पूरी करो, अभी तो नहीं हो सकता। वो ठीक है ठीक है। फिर से दूसरी रात को आई, तो बोला अरे आज भी जब बाकी है, बैठिए थोड़ा। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9:30 और फिर से सुबह हो गई। तो हरिदास ठाकुर बोले सॉरी है, आज पक्का, तीसरा दिन है, आज पक्का। तो तीसरी रात को आई, और फिर से हरिदास ठाकुर ने बोला थोड़ा ही बाकी है आज तो, आज थोड़ा ही बाकी है, बस कर लेता हूँ, क्या करूं, संकल्प है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 1 घंटा 2 घंटा, अभी भी अर्धरात्रि थी, तो पहले एक ही आवाज आ रही थी हरे कृष्ण मंत्र की, फिर 2 आवाज आने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो भी जप करने लगी, और उसके दोनों आंखों में से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, और वो हरिदास ठाकुर जी के सामने दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर गई कि मैं आपके अपराधी हूँ, मैं ये डिप्लोमेटिक नालायक रामचंद्र खान का बात मान के आपका कैरेक्टर दूषित करने के लिए आई थी, लेकिन आप तो सचमुच महान संत हो, लेकिन अब मैं उनकी टीम में नहीं हूँ, अब मुझे आप अपने टीम में ले लो, आप मुझे अपने शिष्या बना लो और मुझे दीक्षा दे दो। हरिदास ठाकुर जी ने बोला कि मैं पहले दिन के बाद ही मैं इधर से जा सकता था, लेकिन केवल तुम्हारे उद्धार के लिए मैं रुका। फिर माला दिया, ये लो कल से 192 माला कर देना। और किया 192 माला हर रोज। सबसे पहले बोला जितना भी पैसा ये सब कमाया है, ये सब काम करके सब ब्राह्मणों वैष्णवों को मंदिर में दान कर दो, इधर आ जाओ हेड शेव करके, और तुलसी जी के सामने बैठ के हर रोज 192 माला करने का। बोला यस सर, प्रणाम करके गई, सफेद कपड़ा पहन के आई और 192 माला की एवरी डे। इतनी महान वो साध्वी बनी कि सब संत भी आते थे उनका आशीर्वाद लेने। हमको तो 16 ही करना है,
लेकिन ऐसा शक्ति को किसके पास है? कोई है माँ का लाल है कि अर्धरात्रि में कोई ऐसा प्रलोभन आए और उसको भक्त बना दे? प्रभु जी हम भी ट्राई करेंगे, आप भागो उधर से। लेकिन ये जो शक्ति है ये केवल हरे कृष्ण महामंत्र से आती है। प्रभु जी हम भी 192 करेंगे, नहीं थोड़ा करो लेकिन ध्यान से। ओके। और अल्टीमेटली हमें हरे कृष्ण महामंत्र हमको भगवान के धाम पहुंचा के ऐसे कृष्ण हमको आलिंगन करेंगे। अगर ठीक से माला किया पूरा जीवन तो ये मिलेगा। ये अल्टीमेट बेनिफिट है, ये अल्टीमेट विक्ट्री है। सभी दुखों से निवृत्ति इस जीवन में तो होगी, बाद में भगवत धाम भी मिलेगा। तो आगे से आपका होमवर्क है, बस मैं कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं कि जब हम माला करने बैठते हैं तो जैसे हम हॉस्पिटल में हम जैसे वेट करते हैं हमारे बारी का, या जैसे प्लेन वेट करता है कि उसको सिग्नल मिले फिर वो लैंड करेगा, वैसे ही जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने के लिए बैठेंगे तो तुरंत ध्यान नहीं लगेगा। हमें भगवान से प्रार्थना करते करते वो ध्यान लगने की राह देखनी पड़ेगी। अब ध्यान किसके ऊपर लगाना है? भगवान के नाम को सुनने के ऊपर लगाना है। अपने मन की आंखों से भगवान के मंत्र को देखना है, और अगर ऑटोमेटिक भगवान की छवि सामने आ रही है तो उसके साथ साथ आप हरिनाम ले सकते हो। अपने से भगवान की छवि को याद नहीं करना है, केवल नाम को सुनते रहना है। जब हम माला करने बैठे तो भूत शुद्धि होती है। क्या होती है? किसको पता है कि भूत शुद्धि प्रेयर्स होती है, भूत शुद्धि प्रार्थना? यहाँ पे कोई कर्मकांडीय ब्राह्मण है तो वो भूत शुद्धि प्रार्थना करते हैं। तो ये एक पूरा एक वो है, डॉक्यूमेंट है भूत शुद्धि प्रार्थना का। मतलब जब शुरू होने से पहले क्या प्रार्थना करनी है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा रिश्ता इस संसार में किसी के साथ नहीं है, ना मैं टीचर हूं, ना मैं भारतीय हूं, ना मैं किसी का एम्प्लॉय हूं, मैं केवल कृष्ण दास हूं, कृष्ण दास हूं। तो मेरा केवल रिश्ता आपके साथ, इसको भूत शुद्धि। पता नहीं कैसे इस जन्म मृत्यु के सागर में गिर गया, लेकिन अभी आपके चरण कमलों में मेरे को स्थान दे। ये जब शुरू करने से पहले, जब करते करते ये 5 प्रार्थनाएं करनी है। राधा कृष्ण प्राण मोरम, जो वैष्णव भजन है वो जब करते करते हम याद कर सकते हैं। मानस देहो गेहो और दुखेर सागर है, और आश्रय और सेवा के भाव को मांगते मांगते जप कर सकते हैं। और ये सब प्रार्थनाएं हैं जो जप के दौरान कर सकते हैं। जप के बाद अपराधों की माफी मांगने के लिए, और हमारा जप ठाकुर जी स्वीकार करके हमारे पर कृपा करे उसके लिए ये सब प्रार्थना है। और ये सब करने के बाद ये 5 चीज बोलना है भगवान। ऐसा नहीं कि माला खत्म हुआ तुरंत उठ के खड़े हो जाए, थोड़ा बैठो, 2-3 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो और आंखें बंद करके भगवान को प्रार्थना करो कि ये 16 माला मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए की, लेकिन बहुत त्रुटियां हो गई, फिर भी आप इसको स्वीकार कीजिए। मेरा ध्यान इधर उधर हुआ, मैंने बहुत मैं आपको ध्यान नहीं दे पाया, मेरा, तो आप क्षमा कीजिए, मेरे मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। और आप कृपा कीजिए कि आज जो मैंने माला किया है उससे जो मेरा शुद्धिकरण हुआ वो मेरे साथ बना रहे, और उससे मेरी आसक्ति और भक्ति बढ़े, और आज का पूरा दिन मुझे आपका नाम रूप गुण लीला का स्मरण होता रहे।
और आप आपकी माया से मुझे प्लीज बचाना, क्योंकि इस जन्म में मैं आपको खोना नहीं चाहता। ये प्रार्थना करने के बाद फिर हमें उठना चाहिए। ओके। हाँ, तो हमारा भाव क्या है कि भगवान मालिक है और हम दास हैं या दासी हैं। ये कंसेप्शन है राइट कंसेप्शन, और राइट कॉन्शियसनेस है शरणागति। जब राइट कंसेप्शन और राइट कॉन्शियसनेस दोनों होती है तब जब सक्सेसफुल होता है। तो मन में जप नहीं करना है, थोड़ा सा हमको सुनाई दे और हमारे आसपास के जो कोई नजदीक में बैठा है उसको ऐसा सुनाई दे ये कुछ बोल रहे हैं, उतना खुद को सुनाई दे उतना जोर से बोलना है, मन में नहीं बोलना है। और क्लियरली प्रोनाउंस करना है, ऐसा नहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर प्रोनाउंसिएशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ हो ना हो सुनो, मंत्र को सुनो और आलस को त्यागो। और केवल पोपट की तरह जप नहीं करना है, भाव से करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। और कभी भी माला छूटनी नहीं चाहिए, चाहे प्राण क्यों ना चला जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के सेशन के बाद आपका जप सुधरेगा और हम सब जप का पूरा लाभ उठा पाएंगे। कुछ भी आपको कोई सवाल हो जप रिलेटेड और, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू। सबके लिए प्रसाद है।